जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एडुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी और जेसीईआरटी कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक पढ़ रहे थे। इसमें आज हम लोग अध्याय 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शीतोष्ण घास स्थल में जीवन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो है वनों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वनों के बारे में पढ़ा और मानव अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार अंतर संबंध या क्रियाकलाप के द्वारा पर्यावरण को प्रभावित करता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ लिया था। ठीक, आज हम लोग शीतोष्ण घास स्थल में जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, घास स्थल कितने प्रकार के होते हैं और दो प्रमुख घास स्थलों में जैसे प्रेरी के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसकी जलवायु, इसके लोग यहाँ पे जो निवास करते हैं लोग, वो क्या क्रियाकलाप करते हैं, किस प्रकार की खेती की जाती है, या फिर यहाँ पे किस प्रकार के फसल उत्पादन किए जाते हैं, उन सब के बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक, अब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहला है घास स्थल में कि ये घास स्थल होता क्या है। ठीक है, तो ये घास स्थल क्या होता है, पहले हमने अध्ययन किया वन। तो जहाँ पे तापमान अधिक होता है, वर्षा भी अधिक होती है, तो वहाँ पे वनों का विकास होता है। बड़े बड़े पादप, बड़े बड़े वन उत्पन्न होते हैं, पौधे उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वन का विकास होता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में क्या होता है, तापमान तो अधिक होता है या फिर कम होता है, लेकिन वर्षा वहाँ पे क्या होती है, कम होती है, तो वहाँ पे इन घास स्थलों का विकास होता है। ये घास स्थल वहाँ पे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिन प्रदेशों में पादप जीवन में घास स्थल की अधिकता होती है। ठीक, घास स्थल यहाँ पे क्या होता है, घास स्थल अधिक मात्रा में होते हैं पेड़ों की तुलना में। ठीक है, और पेड़ पौधे में क्या, हम वन में क्या देखा कि पेड़ों झाड़ियों सबकी अधिकता होती थी, लेकिन घास स्थल में घासों की अधिकता होती है और पादपों की तुलना में, मतलब पौधों की तुलना में घास। ठीक है, अब बात करें इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, तो इसका वर्गीकरण जलवायु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका है शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल, दूसरा है उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। ठीक है, अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कहाँ पे होंगे और उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ पे होंगे। ठीक, तो जहाँ पे तापमान कम होगा, ठीक है, तापमान कम होगा और वर्षा कम होगा, वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय होंगे। जहाँ पे तापमान अधिक होगा और वर्षा भी कम होगी, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय होंगे। इस प्रकार इसके जलवायु, मतलब जहाँ पे जिस प्रकार की जलवायु है, वहाँ पे इस प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं समंदर के जो किनारे वाला भाग है, वहाँ पे देखते हैं जो क्या बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश के आसपास है, वहाँ पे पूर्वी तट पे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, और पश्चिमी तट पे वहाँ पे कम वर्षा होती है ना। और वहीं अगर उच्च अक्षांश क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं पश्चिमी तट पे ज़्यादा वर्षा होती है और पूर्वी तट पे कम वर्षा होती है। तो उस तरह से वहाँ पे उस क्या बोलते हैं, उसके जो मध्य भाग होता है, जो स्थलीय भाग, मध्य स्थलीय भाग होता है, वहाँ पे क्या होता है, वर्षा बहुत थोड़ी कम मात्रा में होती है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं इनका विकास उन क्षेत्रों में होता है, मध्य भागों में होता है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं एक घास स्थल है प्रेरी। ठीक है, जो घास स्थल है दोस्तों, एक चीज़ और कि इन घास स्थल को विभिन्न विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, जैसे पहला है हम लोग देखते हैं प्रेरी, तो ये कहाँ पे, इसका विस्तार कहाँ पे इसका देखते हैं, तो ये उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यूएसए और कनाडा का जो भाग है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं इस प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं। इसकी स्थिति और विस्तार की बात करें तो जो उत्तरी अमेरिका है उस वहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम लोग रॉकी पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, रॉकी पर्वतमाला के पश्चिम देखते हैं हम लोग, ये इसके पश्चिम में रॉकी पर्वतमाला है और पूरब में क्या है आपके ग्रेट लेक्स है। ग्रेट लेक्स, महान लेक्स किसको बोलते हैं, तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे 5 झीलों के समूह है, जिसका नाम क्या क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इनका नाम क्या क्या है। ठीक है, तो रॉकी पर्वत और ग्रेट लेक्स के मध्य में पाया जाता है आपका कौन सा, प्रेरी घास स्थल। ठीक है, यूएसए कनाडा इसके सम्मिलित क्षेत्र में आते हैं, इसके यूएसए और कनाडा। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ जो घास है उसकी ऊंचाई जो है वो 2 मीटर ऊंची होती है। ठीक है, 2 मीटर कितना ऊंची, 2 मीटर से ऊंची। अब जो ये ग्रेट लेक्स का क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे हम लोग देखते हैं ये कितना डिग्री के आसपास है, तो 49 डिग्री के आसपास है। ठीक, अब जलवायु की बात करें दोस्तों तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कौन सी जलवायु पाई जाती है, अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, इसका अक्षांशीय
विस्तार देखते हैं तो 20 डिग्री से अधिक है। कहाँ पे? तो 20 डिग्री से अधिक है, मतलब यह आपका एक कौन सा है? शीतोष्ण घास स्थल है। किस प्रकार घास स्थल है? शीतोष्ण घास स्थल है, क्योंकि 20 डिग्री से अधिक है, मतलब वहाँ पे सूर्य लगभग एक ही बार चमकेगा, और वो भी 23 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र में। इसके ऊंचे वाले ऊपर जो अक्षांश क्षेत्र है हम उधर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? 20 डिग्री से 23 डिग्री के कर्क रेखा के ऊपर वाले जलवायु को हम लोग क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? तापमान अधिक होगा और फिर कम भी होगा रात में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका जो ये क्षेत्र है उस अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, और अक्षांशीय विस्तार हम लोग देखते हैं 20 डिग्री से अधिक होने के कारण यहाँ तापमान में जो है उत्तरी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है, 20 डिग्री के आसपास क्षेत्र में क्या होगा? तापमान अधिक होगा, और उसके ऊपर हम लोग अधिक ऊंचे अक्षांश में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? तापमान कम होगा। मतलब हम लोग तापमान में यहाँ पे क्या देखते हैं? भिन्नता देखते हैं। क्या देखते हैं? भिन्नता देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में लगभग 20 डिग्री तापमान तक होता है। कितना? 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। और वही शीत ऋतु की बात करें तो जो कनाडा का विनिपेग है, विनिपेग को हम लोग क्या बोलते हैं? विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी बोलते हैं। ठीक है, तो विनिपेग जो है कनाडा में, वहां पे हम देखते हैं जो इसका तापमान -20 डिग्री पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? -20 डिग्री। कब? शीत ऋतु में। ठीक है, बात करें इन क्षेत्र में वर्षा के बारे में बात करें तो यहाँ पे वर्षा अनिश्चित होती है। ठीक है, अनियमित होती है, मतलब अनिश्चित मतलब होगा या नहीं भी होगा, अनियमित मतलब कभी होता है कभी नहीं भी होता है, और अल्प मात्रा में। ठीक है, अल्प मात्रा मतलब बहुत कम मात्रा में। ठीक, क्यों होता है ये? क्योंकि ये मध्य अक्षांश क्षेत्र में, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या? इसके पश्चिम में क्या है? रॉकी पर्वत श्रृंखला है। जो पर्वत श्रृंखला इसका क्या करते हैं? जो पवनें आती है वर्षा वाला पवनें, वो क्या रॉकी पर्वतमाला रोक देती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती, बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, अब कम वर्षा जो है और अधिक तापमान यहाँ पे होने के कारण हम लोग देखते हैं इस क्षेत्र में एक घास स्थल का विकास होता है। ठीक है, यहाँ पे घासों की ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर के आसपास। ठीक, उत्तरी अमेरिका में हम लोग देखते हैं रॉकी पर्वतमाला, भी मैंने बताया रॉकी पर्वतमाला जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में है, वहां पे उसके गिरिपाद में एक हवा चलती है, विशेष प्रकार की हवा चलती है, जिसको चुनुक के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? चिनुक के नाम से। ये चिनुक को जो है एक गर्म पवन है। ठीक है, ठीक, गर्म पवन है। यह क्या करता है? इसके तापमान अधिक होने के कारण जो रॉकी पर्वतमाला में जो बर्फ जमा है उसको गला देती है। ठीक, गला देता है, जिसके कारण इसको एक हिमभक्षी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? हिमभक्षी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको चिनिक को। दोस्तों आगे देखें हम लोग इसमें वनस्पति एवं जीवन इस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उस चीज के बारे में। तो ये क्षेत्र भी मैंने बताया क्या है, यहाँ पे वर्षा कम होती है। ठीक है, ये क्षेत्र कहाँ पे आता है? महाद्वीप के मध्य भाग में। इसके पश्चिम में क्या है? रॉकी पर्वत श्रृंखला है, जो क्या बोलते हैं पश्चिम से आने वाली जो पवनें हैं उसको क्या करती है? इसको रोक लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे पेड़ की वर्षा कम होगी तो क्या होगा? खुद ब खुद देखते हैं हम लोग, पेड़ विहीन होगा, मतलब पेड़ यहाँ पे बहुत कम पाएंगे, नदी क्षेत्र में पाए जाएंगे फिर नहीं पाए जाएंगे। ठीक, तो सघन जिस क्षेत्र में सघन वर्षा होती है, ठीक है, कहाँ पे सघन वर्षा होगी? इसके पूर्वी भाग में। ठीक है, पूर्वी भाग में लोग देखते सघन वर्षा के कारण यहाँ पे क्षेत्र में देखते ऊंची घासें बनती है। क्या बनती है? ऊंची घासें। कम वर्षा होगी इसके पश्चिम क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि रॉकी पर्वतमाला इसके हवाओं को रोक देते हैं, वर्षा वाली हवाओं को, तो वहाँ पे घासें देखिए छोटी होगी, और क्या होगी? घासें विरल होगी, मतलब बहुत कम होगी। ठीक है, और जो नदी घाटी है, नदी क्षेत्र है, वहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके नाम कौन कौन से हैं? विल्डो, अल्डर और पॉपुलर। ये 3 प्रमुख हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रमुख तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, कहाँ पे? इसके नदी घाटी में। अब देखें यहाँ पे किस प्रकार की कृषि में क्या है, तो यह क्षेत्र जो है यह क्या है? आपका शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं यहाँ गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। क्या होता है? गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से। यहाँ पे हम लोग मक्का देखते हैं, मक्का का उत्पादन होता है। गेहूं और मक्का जो है आपका यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न है। और यहाँ पे देखते हैं आलू, सोयाबीन और कपास का उत्पादन किया जाता है। कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जीव की बात करें, यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? तो दुग्ध और मांस उत्पादन के लिए क्या?
दूध और मांस उत्पादन के लिए हम लोग देखते हैं गाय का पालन करते हैं ये लोग, ठीक है। ऊन के लिए देखते हैं यहाँ पे भेड़ का पालन करते हैं, ठीक। और देखते हैं यूएसए का जो 90% है, यूएसए का 90% अंगोरा बकरी, जो अंगोरा बकरी प्रजाति है बकरी की एक अंगोरा बकरी, वो आपके यूएसए के 90% आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, यह प्रेरी घास स्थल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक बायसीन अमेरिकी भैंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो खरगोश हो गया, प्रेरी कुत्ता हो गया, यहाँ पे प्रमुख पाए जाने वाले जीव हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे जो गाय के बड़े बड़े फार्म होते हैं, यहाँ पे गाय का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से क्या था कि इसके लिए दूध और मांस उत्पादन के लिए जो गाय का उत्पादन, गाय का जो इसे पशुपालन करते हैं ये बहुत बड़े लार्ज एरिया में करते हैं फार्म बना करके, ठीक। अब इन फार्मों को हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, रेंच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंच बोलते हैं। और इन जो रेंचों में हम लोग देखते हैं, इन रेंचों में जो गाय का जो देखभाल के लिए लोग रहते हैं, जो इसका देखभाल करते हैं, उसको हम लोग काउबॉय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काउबॉय, ठीक है। आगे देखिए यहाँ के निवासी जो है, यहाँ पे निवासी जो करते हैं, इसके मूल निवासी को हम लोग रेड इंडियन बोलते हैं। पिछली कक्षा में मैंने ब्राजील जो अमेजन के वनों में रहने वाले जो जीव हैं, जो मूल निवासी वहाँ के, उनके बारे में बताया था। वहाँ के लोगों को भी क्या बोला जाता है, इंडियन बोला जाता है। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो उनको क्या बोलते हैं, रेड इंडियन बोला गया, ठीक है। उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका क्या है, खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ के लोग खाद्यान्न का उत्पादन में लगे हुए हैं। प्रेरी जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रेरी में जो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, इसको बोलते हैं क्या, गेहूं की टोकरी बोलते हैं, ठीक है। यह प्रेरी घास स्थल हम लोग देते हैं। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध मतलब डेयरी, डेयरी जो दूध से बने उत्पाद होते हैं, दूध हो गया, दूध से जितने भी बनने वाले उत्पाद होते हैं, ठीक है, उन सारे उत्पादन को बोलते हैं हम लोग दुग्ध उत्पादन बोलते हैं, या फिर डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं, दुग्ध उत्पादन, ठीक। तो यहाँ पे दुग्ध उत्पादन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं उन्नत किस्म की गायों को पाला जाता है, ठीक। जो उपयुक्त जलवायु होने के कारण यहाँ पे उन्नत किस्म की गाय यहाँ पे पाला जाता है। गाय के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए गए जिसको हम लोग रेंच बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से गायों का पालन किया जाता है, जिसमें उसका देख रेख के लिए डॉक्टर्स होते हैं, सबको मतलब। उसके बाद मशीनरी, दूध उत्पादन के लिए मशीनों का यूज किया जाता है। आप लोग वीडियोस में देखे होंगे, ठीक है। इस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं आगे लोहे और कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है इस क्षेत्र में, ठीक है। लोहे और कोयले का उत्पादन किया जाता है जो झील प्रदेश से आसपास की जो देखते हैं प्रेरी घास स्थल में यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेलवे, सड़क, नहर का समुचित व्यवस्था किया गया है, ठीक। कहाँ, इस क्षेत्र में पहुँचने के लिए यहाँ के जो प्रोडक्ट्स है उसको निकलते हैं हम दूसरी जगह एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इन क्षेत्रों की समुचित व्यवस्था की गई है, रेल का है, सड़क का है, नहर का उत्पादन जो करते हैं, जो नहर के माध्यम से जलीय माध्यम से जल के द्वारा जलीय परिवहन के द्वारा जो प्रोडक्ट्स है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक। इसी कारण हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो प्रेरी का स्थल है विश्व का सबसे बड़ा आपका औद्योगिक क्षेत्र बन गया। औद्योगिक क्षेत्र कैसे बना, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो लोहा और कोयला है उसका उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है लोगों के द्वारा। यहाँ पे कोयला और लोहे का विशाल भंडार पाया जाता है, ठीक। तो जिसके कारण यहाँ पे आसपास में जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में हम लोग देखते हैं एक डेवलप्ड क्षेत्र बनता है, डेवलप्ड होता है, और यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में ये विकसित होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनता है। नेक्स्ट घास स्थल है दोस्तों, वेल्ड घास स्थल। यह भी आपका एक प्रकार का शीतोष्ण घास स्थल है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिणी अफ्रीका जो देश है वहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है, और आपके ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है उसके बीच के क्षेत्र में यह पाया जाता है, ठीक है। तो ये वेल्ड है, ठीक है। इसकी स्थिति विस्तार देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। इसका नाम किसने रखा, तो डच यात्री जब यहाँ पे आए थे तो इन्होंने इसका नाम वेल्ड रखा। किन्होंने रखा, डच यात्रियों के द्वारा इस क्षेत्र का नाम वेल्ड रखा गया, ठीक है। ये जो क्षेत्र है यह ड्रैकेंसबर्ग पर्वत के पश्चिम क्षेत्र में और आपके कालाहारी मरुस्थल के पूर्व में स्थित है, ठीक। कहाँ पे,
डेक्कन बर्ड्स पर्वत के पश्चिम में, और कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल है उसके आपके पूर्व में क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और ये किस में, तो ये उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है ऐसे। ठीक, उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पे दो नदी प्रवाहित होती है, एक हो गया आपका लिम्पोपो नदी और दूसरा हो गया आपका ओरेंज नदी। ठीक, जो लिम्पोपो नदी है दोस्तों, यह आपको मकर रेखा को क्या करता है, आपके दो बार काटता है। ठीक, हमेशा प्रश्न आता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताएं, आपके विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताएं, और आपके कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी के नाम बताएं। इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम्स में। ठीक, आगे बात की इस क्षेत्र की जलवायु के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह 23 डिग्री के नीचे वाला क्षेत्र, 23 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, आपके शीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी, उपोष्ण जलवायु पाई जाएगी। ठीक, हिंद महासागर के कारण इस जलवायु यहाँ पे हम लोग देखते क्या है, नम है। इसके जो पूर्व में हम लोग देखते क्या है, हिंद महासागर, अरब सागर है। ठीक है, हिंद महासागर के कारण इसकी जलवायु कैसी है, नमी है। ठीक है, नम है। और शीत ऋतु में हम देखते हैं हम लोग यह कैसे है, ठंडी एवं शुष्क हो जाती है शीत ऋतु में। ठीक है, और तापमान यहाँ पे शीत ऋतु में 5 से 10 डिग्री के आसपास तापमान यहाँ पे पाया जाता है। जलवायु जो है सर्वाधिक ठंडा जलवायु यहाँ पे। ठीक है, जुलाई मंथ जो है यहाँ पे, यह कैसा है आपका सर्वाधिक ठंड मंथ है। और हम लोग जो भारत के क्षेत्र है, जो कर्क रेखा वाले क्षेत्र में, वहाँ पे हम लोग देखते हैं जो जून जुलाई का मंथ होता है वो क्या होता है, गर्मी का महीना होता है। जबकि आपके मकर रेखा वाले क्षेत्र में क्या होगा, जून जुलाई का मंथ आपका क्या होगा, ठंडा महीना है। ठीक है, जो जुलाई मंथ है आपका ये सर्वाधिक ठंड है। ठीक है, और नवंबर से फरवरी तक हम लोग देते हैं, वहाँ पे हम लोग भारत में क्या होता है, भारत में गर्मी पाई जाती है, गर्मी होती है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं नवंबर से फरवरी के काल जो है यहाँ पे आपके ग्रीष्म काल है। इसीलिए हम लोग हमेशा एग्जाम्स प्रश्न में आता है दोस्तों कि जो आपके ऑस्ट्रेलिया में है वह आपके किस ऋतु में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म काल में आपके क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो जोहान्सबर्ग है, वहाँ का औसत जुलाई मंथ में हम लोग देखते हैं जोहान्सबर्ग में सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है। कितना तापमान, तो आपके 20 डिग्री के तापमान जो है पाया जाता है। ठीक है, नवंबर दिसंबर ग्रीष्म काल में। ठीक है, ग्रीष्म काल में 20 डिग्री तक का तापमान आपका जोहान्सबर्ग में औसत तापमान पाया जाता है। अब बात करें दोस्तों यहाँ के वनस्पति एवं प्राणी जीव के बारे में, तो यहाँ पे क्या है, वनस्पति विरल है। एक क्षेत्र में आपका पर्वत है और दूसरे क्षेत्र में आपका क्या है, कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, तो यहाँ पे वनस्पति क्या है, विरल है। यहाँ पे जो एक खास किस्म की जो कलर की घास पाई जाती है जिसको हम लोग लाल घास बोलते हैं। किस है, लाल घास जो यहाँ पे लाल पाई जाती है कुछ। ठीक है, यहाँ पे कुछ पौधे भी पाए जाते हैं जिसको हम लोग बबूल हो गया, आपका मरोला हो गया, उसके कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, कटीले वृक्ष है। ठीक है, यहाँ पे प्राणी की बात करें कौन कौन से प्राणी होंगे, तो यहाँ पे शेर, तेंदुआ, चीता, कुड़ू, ये प्रमुख वृक्ष है, प्रमुख आपके जीव हैं। ठीक है, प्राणी है। यहाँ के निवासी की बात करें तो देखते दोस्तों यहाँ पे क्या है, वर्षा कम है तो घास के मैदान की अधिकता होगी यहाँ पे। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे देखते हैं कृषि किया जाता है, ये लोग कृषि करते हैं, पशुचारण करते हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय के रूप में हम लोग देखते हैं कृषि और पशुचारण। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या कैसी है, तो जनसंख्या आपकी यहाँ पे विरल है, मतलब बहुत कम जनसंख्या फैली हुई है। ठीक है, यहाँ की मृदा उतनी उपजाऊ नहीं होने के कारण यहाँ पे उतना फसल उत्पादन नहीं होता जिस प्रकार का परेरी में देखा हमने। परेरी में क्या है, वहाँ पे उपजाऊ मृदा पाई गई। ठीक है, यहाँ पे मृदा जो उपजाऊ नहीं है। ठीक, यहाँ पे फिर भी यहाँ पे फसल उत्पादन किया जाता है जिन क्षेत्रों में, वहाँ पे मुख्य फसल के रूप में हम लोग देते हैं मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, तंबाकू, गन्ना, कपास, इस प्रकार की जो प्रमुख फसल यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग लेते हैं यहाँ पे पशुपालन, क्या बोलते हैं, कृषि के साथ पशुपालन। भेड़ का पालन ये लोग मुख्य रूप से करते हैं। एक भेड़ है मेरिनो भेड़, अभी हमने यूएसए में देखा क्या, अंगोरा बकरी, 90% अंगोरा बकरी आपके कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे, तो प्रेरी क्षेत्र में। तो यहाँ पे आज हम लोग देखते हैं यहाँ पे मेरिनो भेड़ करके एक प्रजाति है, भेड़ की प्रजाति, उसका ये लोग उत्पादन करते हैं। किस लिए, तो ऊन के उत्पादन के लिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग, ये लोग दूध उत्पादन के लिए भी मशहूर है यहाँ पे। ठीक है, दूध उत्पादन करते हैं। अब कृषि और पशुपालन के साथ साथ ये लोग खनन भी करते हैं। ये क्षेत्र जो है क्या बोलते हैं, खनिज संपदा से भरा हुआ क्षेत्र मानते हैं हम लोग, देखते हैं। ठीक है, खनिज के लिए ये वेल्ड जो है, घास का मैदान, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे
सोना हीरा सबका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, खनन में ये लोग किसका क्या खनन करते हैं, तो सोना और हीरा का खनन करते हैं। ठीक है, जोहान्सबर्ग जो है उसको क्या बोला जाता है, स्वर्ण राजधानी बोला जाता है। स्वर्ण राजधानी मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा सोना का उत्पादन किया जाता है। जोहान्सबर्ग, कहाँ पे, जोहान्सबर्ग। और इसी के एक और जो है किम्बरले। ठीक है, किम्बरले का एक पठार भी है वहां पे। तो किम्बरले का क्षेत्र जो है हम लोग देखते हैं या हीरे का खनन किया जाता है। यहाँ पे हीरे की खान जो है आपके किम्बरले में पाई जाती है। इसके साथ साथ देखते हैं दोस्तों, अन्य देशों में अन्य घास स्थल को अन्य नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अन्य घास स्थल को अन्य नाम से जाना जाता है। जैसे अभी हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा प्रेरी घास स्थल। ठीक है, और अफ्रीका में इसको क्या बोलते हैं, अफ्रीका में जो दक्षिण अमेरिका है वहां पे हम लोग ने देखा क्या, वेल्ड घास स्थल। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देखते हैं जो यूरेशिया हो गया आपका, यूरेशिया क्या हो गया, एशिया और यूरोप मिला करके यूरेशिया का जो प्रांत है वहां पे हम लोग देखते हैं स्टेपीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टेपीज पाया जाता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। नॉर्थ उत्तरी अमेरिका, कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे आपके कौन से हैं, प्रेरी। ठीक है, दूसरा हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे पंपास हो गया आपका, लाओस हो गया। ठीक है, पंपास, यह कहाँ है आपका, अर्जेंटीना में। कहाँ पे, अर्जेंटीना में। ठीक है, लानोस, तो ये कहाँ आपके, ये आपके हो गए वेनेजुएला में। ठीक, अब आते हैं यूरेशिया। यूरेशिया में हम लोग देखते हैं, यह आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्टेपीज बोलते हैं। स्टेपीज आपके जो अफ्रीका हो गया, अफ्रीका में हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सवाना घास स्थल। इसी में एक और हो गया आपका अफ्रीका में ही साउथ अफ्रीका, इसको क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, यहाँ पे क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं। न्यूजीलैंड, में कैंटरबरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रकार के आपके प्रमुख घास स्थल हैं। ठीक है, एक और है दोस्तों हंगरी में पुस्टाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुस्टाज बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के आपके घास स्थल हैं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी थी, और अन्य अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।